ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर आखिर चल क्या रहा है, कौन सी वो सारी बातें हैं, फीलिंग्स है जो आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर आज चल रहा है। ये जनरल, कलेक्टिव, ऑल साइंस सभी साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग होगा। ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे मौजूद डिटेल्स को फॉलो करते हुए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है कि आपको पर्सनल रीडिंग लेना है। ठीक है, इस तरह से बाकी जो ऑटोमेटिक मैसेज है वो चला जाता है, आपको डिटेल्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर रिप्लाई देने में लेट होता है तो कोई मैं काम कर रही हूँ या बिजी हूँ, फोन के पास नहीं हूँ, तभी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। एंड फोन नहीं करना है, फोन आप कर भी सकते हैं लेकिन फोन कोई उठाएगा नहीं। वो नंबर में स्ट्रेंजर्स का जो कॉल्स है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक किया जाता है, वही सेटअप किया गया है। ठीक है, तो कॉल करके कोई फायदा नहीं, कॉल मैं ना तो उठाऊंगी ना। कुछ लोग मैसेजेस भी करते हैं, एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज में तो पॉसिबल नहीं ना कि आपको मैं रीडिंग प्रोवाइड करूं, तो व्हाट्सएप के जरिए ही आपको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इंडिया के बाहर हो, ठीक है, मैं क्लियर कट बता देना चाहती हूँ, कुछ लोगों के साथ इशू हो रहा है। ठीक है, जो लोग इंडिया के बाहर के लोग हैं उन लोगों के लिए मैं कह देती हूँ कि ओनली गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन जो इंडियन जो पे सर्विस है, पेमेंट सर्विसेज है, उसके थ्रू ही आप पेमेंट करके बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और से भी करवा सकते हैं, लेकिन और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं अपना पूरा बैंक डिटेल्स भी मैं शेयर नहीं करूंगी सेफ्टी रीजंस के चलते, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स का भी मैसेजेस आता है, फेसबुक के पेज में बहुत सारे स्कैमर्स का मैसेजेस आता है। ठीक है, तो कौन किस तरह का नेचर के है वो सारे सब कुछ मानते हुए मैं बैंक डिटेल्स तो नहीं शेयर करूंगी। ठीक है, तो आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वीम पे और भी जो इंडियन पेमेंट सिस्टम है, ऐप है, उसके जरिए पेमेंट करना है। अदर कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो बाकी यही मुझे अनाउंस करना था क्योंकि बार बार एक ही टाइप का इशू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ओके, हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मन में कलेक्टिव लेवल पे कौन सी सोच, कौन सी बात, कौन सी फीलिंग्स चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई डोंट नो रीडिंग कैसा आने वाला है, लेकिन शफलिंग के दौरान मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव या अच्छा फील हो रहा है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मन में कौन सी बातें हैं, कौन सी थॉट्स है, कौन सी फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला मैसेज है 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ wands। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल। सारे क्लैरिफायर्स मैं एक साथ निकाल लेती हूँ, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करे 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। एम्प्रेस, तुझे याद न मेरी आई, तुझे से अब क्या कहना, ये आपके पार्टनर का एनर्जी है। ठीक है, ओके। टेम्परेंस, क्लैरिफाई करे टेम्परेंस को। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करे प्लीज यूनिवर्स, राइट करे। 10 ऑफ वंस, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वंस, क्लैरिफाई करे 6 ऑफ वंस एनर्जी को। द वर्ल्ड एंड द फूल, क्लैरिफाई करे द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो मैं जहां पर थी, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो एंड इन्हें आप धोखा दे रहे हो। तुझे याद ना मेरी आई, तुझे सब क्या कहना। ठीक है, इसलिए फोन भी शायद उठाते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन क्यों है ये पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, आप आगे बढ़ रहे हो, शाइन कर रहे हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो एंड आपके पार्टनर को वो देखते हुए देवदास बने फिर रहे हैं। ठीक है, देख लेते सिचुएशन आखिर क्या हुआ कि ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है एंड आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। प्लीज यूनिवर्स बताए इस शिफ्ट का, इस रिलेशनशिप में ये जो शिफ्ट आया है इसका रियल रीजन क्या है। पेज, आपके पार्टनर की बेवकूफी, आपके पार्टनर की इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इसके वजह से, आपके पार्टनर के इस बिहेवियर के वजह से आप चेंज हो गए
एंड जैसे आप चेंज हो गए एंड यहाँ पर कुछ एनर्जी है, ठीक है, वो मैं बाद में मेंशन करूंगी। एंड आप आप पहले से ही एक एम्प्रेस वाइफ के थे, इनके साथ शायद बहुत टाइम तक आप एडजस्ट करके चलने की कोशिश भी किया, बार बार माफ किया, एक्सेप्ट किया, बार बार इनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालते हुए इन्हें एक्सेप्ट किया, ये सुधरेंगे वो सुधरेंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नहीं बदले। तो क्या हुआ, आप बदल गए, आप इम्प्रेस हो गए, ये तो नहीं बदले, आप बदल गए। एंड जब आप बदले तो इन्हें ऐसा लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे इन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो काइंड ऑफ सेल्फिश विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आपके इंसान, आपके पार्टनर, ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या फील कर रहे हैं विक्टिम कार्ड प्ले करते करते, कि आप जो पहले इनको लेकर ऑब्सेस्ड हुआ करते थे, ये मेरा पार्टनर है, इसे नहीं छोड़ना, इनके लिए तो दुनिया जहान की लड़ाई करना है, वो कहीं ना कहीं जो आप जकड़ के रखते थे ना इस इंसान को, वो कहीं ना कहीं आपने इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ठीक है। तो आपने छोड़ दिया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनको ना तो अपना लाइफ का एसेट समझते हो, एंड ना इनके लिए कोई भी फिजूल का फाइट करके एनर्जी वेस्ट करना चाहते, क्योंकि ये इंसान है पेज। अब समझ गए, ये इंसान ना तो आपकी वैल्यू समझते एंड ना आपके लिए कुछ करते हैं, ना रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक इंसान है, मेंटेलिटी भी नहीं है। तो आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, ये इंसान की फीलिंग है कि आप इन्हें छोड़ चुके हो, पहले की तरह ऑब्सेशन नहीं है। एंड पहले जैसे ये ऑब्सेशन के चलते आप इनके साथ जैसे जैसे बैलेंस कर लिया करते थे, अब कहीं ना कहीं वो अर्ज, वो चाहत इस इंसान को लेकर वो खत्म है। तो ये समझ नहीं पा रहे कि ये बैलेंस आखिर करे कैसे, क्योंकि पहले शायद इन्होंने कभी बैलेंस क्रिएट नहीं किया। आपने हर बार बोलते हैं ना, निवाला परोस परोस के रिलेशनशिप को इन्हें खिलाया पिलाया, ठीक है। तो इन्होंने कभी बैलेंस नहीं किया, दैट इज वाई ये समझ रहे हैं कि इस बार आपका ऑब्सेशन खत्म हो गया, लेकिन ये बैलेंस तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, क्योंकि ये तो है बच्चे मन के सच्चे, ठीक है। पेज, आई हेट दिस पेज पीपल, ओके। नेक्स्ट क्या है, आई डोंट नो आप लोग कैसे डील करते हो। बहुत कम एज से ही मैं पेज या इररिस्पॉन्सिबल लोगों को पसंद नहीं करती, ठीक है। लेकिन आप लोग कैसे करते हो आई डोंट नो, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबल लोग मुझे बेसिकली पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग अगर झेल चुके हो आपको पता है कि किस तरह से लोग इरिटेट करते हैं, ओके। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपने बहुत टाइम तक 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप का बोझ बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाया है, इस इंसान ने कुछ नहीं किया। एंड उसके बदले में विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत सालों के बाद ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ बोझ ही बना, आपको कुछ नहीं मिला इस रिलेशनशिप से। इसके बारे में क्या बता रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या फील कर रहे हैं, ये एक्चुअली अप्रिशिएट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप आपके वजह से टिका था, आपके ऑब्सेशन, आपके प्यार, आपके लगाव के वजह से टिका था, बैलेंस भी हो जाता था इजीली। लेकिन जब से आपने इस रिलेशनशिप की बोझ ढोना बंद कर दिया है, तब से ये रिलेशनशिप छोड़ के आप आगे निकल चुके हो। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर आपके पार्टनर डेफिनेटली मानते हैं, बताएंगे नहीं, ठीक है, मानते हैं आपने बहुत किया इस रिलेशनशिप में। 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने शायद इस इंसान से इस लंबे रिलेशनशिप में बहुत बार धोखा भी खाया, लेकिन हर एक बार आपने उस धोखे को पीछे हटा के एक नया साइकिल, एक नई फ्रेश स्टार्ट इस इंसान से किया। लेकिन करते करते मैंने जो कहा ना, इस बोझ को ढोते ढोते इस इंसान के हर एक बार की हर एक गलती, हर एक टॉक्सिसिटी को आप मानते मानते खुद थक गए, बोझ को अपने उतारा एंड लाइफ में आगे बढ़ गए, अपने आप को चूज करते हुए इम्प्रेस की तरह। जिसके साथ रेजोनेट नहीं होगा, आपका रीडिंग नहीं है, एंड जो लोग रोना धोना बेगिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इम्प्रेस एनर्जी में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को जब रियलिटी का रियलिटी का जब एहसास हो रहा है कि आपने थक कर, डिसअपॉइंट होकर, हताश होकर इस इंसान को, इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, ये जब क्लैरिटी मिला है आपके पार्टनर को, तब कहीं ना कहीं उन्हें आपको खो देने का, ठीक है, वो जो डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। क्योंकि पहले आप कुछ भी हो इस इंसान को जैसे तैसे मना लेते, अपनी गलती ना होने के बावजूद भी इन्हें एक्सेप्ट करते, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का जो चाहत वो अंदर से आपको खत्म हो गया, आप थक चुके हो सालों साल एक ही पैटर्न में जीते जीते, ठीक है। एंड आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, ठीक है। वो जो राजेश खन्ना का सॉन्ग है ना, वो फिर नहीं आते, आप फिर से लौट के नहीं आओगे, क्योंकि इस बार आप पूरा थक के निकल चुके हो। इस रिलेशनशिप की बोझ आप कभी नहीं उठाओगे, ये आपके पार्टनर समझ गए। जैसे ही रियलिटी चेक मिला, इन्हें अब आपको खोने का एहसास हुआ है, ठीक है। वैल्यू इस इंसान को पास्ट में भी नहीं था, एंड आप अगर इसी पैटर्न में चलते तो कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं होता, क्योंकि आप अपने वैल्यू को समझ रहे हो। तो ये इंसान
वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ आप जो यूनिक पर्सन हो ना, तो ये आपके वैल्यू को अब कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करे, लेकिन अब करने से क्या फायदा, क्योंकि आप तो निकल चुके हो। यहाँ पर जो मैं देखता हूँ आपके पार्टनर डर भी रहे हैं कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। एंड 6 ऑफ वांड्स आल्सो डिनोट करता है शादी को। शायद आप किसी नए पार्टनर के साथ कनेक्ट भी हो रहे हो या हो जाओगे बहुत जल्द, इस चीज का भी डाउट है, क्योंकि इम्प्रेस को शायद इस पेज को शायद बोलता है ना, पेज की परख नहीं, पेज की आंखों में वो ताकत नहीं जो इम्प्रेस की पावर या इम्प्रेस की वैल्यू करे। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान में, हर एक इंसान तो पेज नहीं होता है ना कोई इंसान जरूर इस इम्प्रेस को समझेंगे, इसको वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। तो आप जो लाइफ में न्यू बिगिनिंग करोगे अपने लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में जरूर कन्वर्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर जरूर समझते हैं कि आपके लाइफ में या तो कोई नया पर्सन आ गया है, या बहुत जल्द लाइफ में सक्सेसफुल वे में आप अब किसी नए पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग कर लोगे। एक डर है आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली आपको लेकर, ठीक है, क्योंकि या आपको इस इंसान को अगर वैल्यू नहीं, तो ऐसा नहीं कि हर एक इंसान पृथ्वी पे जो है वो आपको डिवैल्यू करके देखे, ठीक है। तो एंड आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली आपसे एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां पर वो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल लाइफ आपसे बिता पाए, ठीक है। ओके, देख लेते हैं क्या इसके लिए आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, या फिर पेज की एनर्जी में रहकर ही ख्याली पुलाव या डे ड्रीमिंग करेंगे यूटोपियन लाइफस्टाइल में। क्या इनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे? मैं 2 कार्ड पिक करूंगी। और मेरे यहाँ पर एक कॉल आया है, रिमाइंडर कॉल आया है कि मुझे एक रीडिंग करना था कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। वो मैं कल लेकर आऊंगी, ठीक है। देख लेते हैं क्या इसका इलाबोरेट रीडिंग करूंगी जरूर, लेकिन आज 2 कार्ड पिक करूंगी कि क्या ये नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। 2 कार्ड प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, 2 कार्ड दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट आया है एस ऑफ वांड्स। या डेफिनेटली ये स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रांग होकर एस ऑफ वांड्स न्यू बिगिनिंग के लिए इनके अंदर जो साहस, जो करेज, एफर्ट जिसकी कमी थी, वो जरूर लेकर आएंगे। नियर फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि आप तो उनके हाथ से निकलते जा रहे हो, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को एहसास है ऐसे ही आप निकलते जाओगे तो कोई ना कोई आपकी वैल्यू करते हुए आपके लाइफ में जरूर आ जाएंगे, जिसके साथ आप न्यू बिगिनिंग कर दोगे, क्योंकि इस इंसान से आप टोटली परेशान हो गए हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोग आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।